हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे जो रेनी सीज़न में बहुत ही कॉमन पेस्ट हमें अपने गार्डन में या हमें अपने खेतों में देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान करते हैं खेतों में। तो स्पेशली अगर खेतों में लीफी वेजिटेबल्स लगी हों जैसे पालक, मेथी वगैरह, उसमें भी बहुत नुकसान करते हैं। अगर गोभी लगी हो तो गोभी के पत्तों को भी बहुत खाते हैं। इन पेस्ट का नाम है स्लग्स और स्नेल्स। ये जो ऊपर शेल वाला आप पिक्चर देख रहे हैं इसको स्नेल बोलते हैं, और जो पहले एक सुंडी की तरह सॉफ्ट बॉडी वाला आपको इंसेक्ट दिखा था वो स्लग है। तो इनका जो मेन काम होता है पत्तों को खाना होता है। ये एक्चुअली मिट्टी में होते हैं। तो ये बारिश के दिनों में जैसे गमलों में चढ़ के प्लांट के पत्तों को खाते हैं, और ये शाम के टाइम एक्टिव होते हैं। शाम के बाद ये पत्तों को खाना शुरू करते हैं और दिन के टाइम में वापस प्लांट की रूट्स में जाके छिप के बैठ जाते हैं, और कई बार तो ये धीरे धीरे प्लांट की रूट्स को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए सामने मेरे एक बैंगन के प्लांट में इन्होंने हमला किया हुआ है। तो देखिए कैसे आपको पता लगेगा कि आपके गार्डन में स्लग्स और स्नेल्स हैं। तो पत्ते में मैंने आपको होल्स दिखा रही हूँ, देखो सारे पत्तों में इन्होंने कैसे होल्स कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद जब पत्तों में होल्स करने के बाद ये जो एक्सक्रीशंस छोड़ते हैं वो बहुत ही वो होती हैं, एसिडिक होती हैं, जिससे कई बार पत्ते जल भी जाते हैं, मतलब जो उनका यूरिन स्टूल वगैरह होता है। तो देखिए कितनी बुरी तरह से इन्होंने पत्ता खा लिया है। ऐसे ही ये धीरे धीरे एक एक करके सारे पत्ते खा लेते हैं। तो कुछ लोग इसका जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन क्या करते हैं कि पोट के रिम पे चारों ओर कोई भी ग्रीजी चीज़ लगा देते हैं, जैसे वैसलिन लगा दी या कुछ भी लगा दी, क्योंकि ये गमलों से चढ़ के ही प्लांट सॉइल में जाते हैं या पत्तों के ऊपर जाते हैं। तो इन अगर तो आपको ये किसी लीफ पे दिखते हैं तो आप तभी इन्हें किसी चीज़ से हटा के अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है, हम दिन के टाइम अपने गार्डन में जाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये आपको अपने पत्तों में देखने को मिले। इनका किया हुआ नुकसान ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शाम के बाद एक्टिव होते हैं, पत्तों के ऊपर आते हैं, मतलब सनसेट के बाद। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको ये देखने को मिले। अगर आपको ये देखने को मिले तो इमीडिएटली इन्हें उठाइए और अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए। और अगर आपको ये देखने को मिले तो आप पत्तों की जो उसमें होल्स हैं उन्हें देख के समझ सकते हैं कि आपके गार्डन में, ये देखिए ये जो एक सामने आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं की करामात है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, टिप खाई हुई है। तो ये मतलब साइड से आप देख रहे हैं पूरा पत्ता कटा हुआ है। तो ये भी स्लग्स और स्नेल्स की ही निशानी है। देखिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। तो ऐसे भी ये पत्ते को काट देते हैं और होल्स भी कर देते हैं बीच में। और सबसे ज़्यादा ये अटैक करते हैं यंग सैपलिंग्स में। कई बार तो जैसे हम सीड्स लगाते हैं, सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, हम सोचते रहते कि सीड्स डेड हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो अगर हमारी जो गमले की सॉइल है उसमें स्लग्स या स्नेल्स रहते हैं तो वो सीड को ही खा जाते हैं। तो सीड कहाँ से जर्मिनेट होगा। और अगर सीड्स जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं, यंग सैपलिंग्स होते हैं, उन पे ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए एक छोटा सा सैपलिंग है टिंडे का, तो इस स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर जैसे गर्मी की आपने गोभी लगाई हुई है, गोभी के पत्तों को ये बहुत डैमेज करते हैं। तो यंग सैपलिंग्स में भी बहुत, और खेतों में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और खेत में ये जल्दी से देखने को भी नहीं मिलते, छिपे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पास पास हमने क्रॉप्स ग्रो की होती हैं। तो इसमें होम्योपैथी का एक बहुत ही अच्छा जो सॉल्यूशन है, एक मेडिसिन है हेलिक्स टोस्टा, HELIX, हेलिक्स TOSTA। ये आपको 6 पावर में लेनी है, और 6 पावर में लेके आपने वैसे ही 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने प्लांट की सॉइल में भी दे सकते हैं, और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। फोलियर इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर नीचे अच्छे से कर दीजिए, स्टेम पे सारे प्लांट पे अच्छे से फोलियर स्प्रे कर दीजिए।
और प्लांट की सॉइल में भी दे दीजिए। ये ट्रीटमेंट आपको एक बार करना है, उसके बाद आपको वेट करना है 1 हफ्ते के लिए। अगर तो आपको लगता है कि फ़र्दर डैमेज नहीं हो रहा तो आपको ये ट्रीटमेंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और अदरवाइज़ आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा ये डोज़ रिपीट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि आजकल जैसे बारिश है तो मेरी ये सलाह रहती है कि फोलियर एप्लीकेशन पे आप ज़्यादा ज़ोर दीजिए, और रूट में भी आप दीजिए, और पत्तों के ऊपर नीचे भी पूरे प्लांट पे अच्छे से दीजिए। एक ही डोज में आपको काफ़ी रिलीफ दिखेगा। वैसे मोस्टली केसेस में क्या होता है कि दूसरी डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक डोज में ही ये छोड़ के भाग जाते हैं आपका गार्डन प्लांट सॉइल या प्लांट्स को। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 7 दिन के बाद यही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। हेलिक्स टोस्टा 6 पावर में आपको लेनी है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट की रूट्स में भी देनी है, और प्लांट पे फोलियर स्प्रे भी अच्छे से करना है। तो इसका देखिए बेनिफिट ये होता है कि अगर तो हमारे गार्डन में लीफ़ी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, जब उस पर हम स्प्रे करेंगे तो इसका, और उनको लीफ़ी वेजिटेबल्स को जब कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं जाता। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अपने गार्डन में यूज़ करने का एक बेनिफिट यही रहता है कि अगर हम इनका फोलियर स्प्रे भी करते हैं लीफ़ी वेजिटेबल्स पे, जो हमने एज इट इज़ डायरेक्ट कंज्यूम करनी होती है, तो हमारे मन में कोई ये नहीं रहता कि हाँ ये इसके ऊपर हमने जो स्प्रे किया था वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस ना हो। क्योंकि अगर हम नीम ऑयल या कुछ भी और स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा हमारे मन में रहता है लीफ़ी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हुए। और केमिकल पेस्टिसाइड्स तो खैर बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए लीफ़ी वेजिटेबल्स पे। तो लीफ़ी वेजिटेबल्स में और खेतों में इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। खेतों में भी आप सेम इसी रेशियो में इसको अपनी क्वांटिटी, मैं अपने वीडियोस में जो भी मेडिसिन बताती हूँ यही सेम मेडिसिन, चाहे आपका लॉन है उसमें भी इसी रेशियो में यूज़ करनी है, खेत है या गमले हैं, मतलब रेशियो यही रहेगी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो प्रेपरेशन है वो बढ़ाते जाइए। बस 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी के हिसाब से, चाहे वो फोलियर स्प्रे करना है चाहे वो अपने रूट्स में देना है, प्लांट की रेशियो यही रहती है। और ये स्लग्स और स्नेल्स के लिए इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खेतों में तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेनी डेज़ में, क्योंकि पानी खड़ा होता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा है। मोस्टली सेकंड डोज रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही डोज में जो पूरा खेत है वो ये हेलिक्स टोस्टा से फ्री हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।